Hello ji, Assalamu alaikum. Today's discussion is going to be about this idea of moral residue. तो ये आइडिया जनरली वैसे तो बर्नार्ड विलियम्स जो कि एक 20th सेंचुरी का फ़िलासफ़र था, उससे एसोसिएट किया जाता है जो कि अपनी मॉरल लॉ की किताब के अंदर इसके बारे में बात करता है। बट सर्टेन पीपल आल्सो एसोसिएट दिस आइडिया विद प्लेटो, एरिस्टोटल, ये ग्रीक फ़िलासफ़र्स वगैरह। बट आज की डिस्कशन ऑल्सो टाइज इन विद आवर प्रीवियस डिस्कशन अबाउट फ्री विल। तो उसके अंदर हम आपको थोड़ा बहुत तो बताते हैं कि कैसे इमैनुअल कांट का एक आइडिया था कि दुनिया के अंदर कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं और ऑब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं जिसको आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज दोज आर द थिंग्स दैट मेक अप द सोशल फैब्रिक एंड द सोसाइटी दैट वी लिव इन एंड जस्ट मेक इट ए मोर हैबिटेबल प्लेस, जस्ट ए मोर स्टेबल सोसाइटी। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली कांट के इस यूनिवर्सल ट्रूथ्स के आइडिया के अंदर वो हमें कुछ एग्जांपल्स देता है कि आपको कभी भी किसी बंदे के साथ कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। आपको उसको एक्सप्लॉइट करके या उसको इस्तेमाल करके कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ें या कोई और चीज़ हासिल नहीं करनी चाहिए। वो आपको कहता है कि आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो आपको बताता है कि आपको कभी भी चोरी-चकारी नहीं करनी चाहिए। बट ऑब्वियसली देयर आर क्रिटिसिज्म विद दिस आइडिया, जो कि ऑब्वियसली बर्नार्ड विलियम्स एंड अदर फिलोसोफर्स पॉइंट आउट। एंड फॉर द सेक ऑफ टुडेज़ डिस्कशन जो मैं एग्जांपल इस्तेमाल करूँगा, वो बर्नार्ड विलियम्स तो इस्तेमाल नहीं करता, बट इट इज़ ए लेटर एग्जांपल दैट आई थिंक जस्ट एक्सप्लेन्स दिस आइडिया ऑफ मॉरल रेसिड्यू जस्ट बेटर एंड टू ए वाइडर ऑडियंस। एंड एग्जांपल एसेंशियली ये है कि आप एक दिन बीच पे जाते हो, ठीक है? वहाँ पे उस दिन लाइफ गार्ड्स वगैरह नहीं आए होते, देयर जस्ट अ वेरी फ्यू पीपल प्रेजेंट देयर। एंड आप समंदर में देखते हो तो आपको पता लगता है कि एक इंसान है जो कि डूब रहा है। अब ऑब्वियसली हर बंदा कहेगा कि यस आप कोशिश करो कि आप उसकी जाके जान बचा सको। लेकिन फॉर यू टू सेव दैट पर्सन्स लाइफ आपको एक बंदे की जेट्स की इस्तेमाल करने की पड़ेगी जो कि आपके सामने है। अब ऑब्वियसली क्योंकि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है, आपके पास टाइम नहीं है, आप ऑब्वियसली उस ओनर के पास जाके उससे परमिशन तो ले नहीं सकते, क्योंकि वरना उतनी देर तक वैसे ही बंदा डूब जाएगा तो फ़ायदा क्या है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपको फिर उस बंदे की प्रॉपर्टी का राइट कॉम्प्रोमाइज़ करके उस बंदे की जान बचानी चाहिए? And most, people would say and agree कि the most intuitive answer to this question is yes, कि आपको इंसान की जान बचानी चाहिए, because इंसानी जान is the most important thing, no principle or universal truth transcends that। और ये ऑब्वियस क्रिटिसिज्म है कांट के आइडिया से। बट आई थिंक यहाँ पे रिलीजन का भी इंटरसेक्शन होता है, जहाँ पे रिलीजन टेल्स यू कि आप कुछ केसेस के अंदर, इस्लाम पर्टिकुलरली, कि आप झूठ बोल सकते हो अगर आप खुद की या किसी और बंदे की जान बचाना चाहते हो। बट आई थिंक बर्नार्ड विलियम्स गोज ए स्टेप फर्दर देन आई थिंक मोस्ट रिलीजन्स एंड इवन फिलोसफर्स विद इन दिस केस। वो आपको कहता है कि आपने उस बंदे की जान तो बचा ली, उसका एक यूनिवर्सल ट्रूथ या ऐसी कोई राइट कॉम्प्रोमाइज़ करके। लेकिन उसके बाद आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है और आपके ऊपर एक मॉरल डेट रह जाता है। अब ये मॉरल डेट का आइडिया एसेंशियली ये है कि आपने उस बंदे की जेट्स की इस्तेमाल की, ठीक है? आपने उससे पूछा नहीं। आपने उस बंदे की जान बचा ली जो डूब रहा था, आप उसको वापस ले आए। अब वापस आके बर्नार्ड विलियम्स कहता है कि आपके अंदर एक तो पहली चीज़ गिल्ट होना चाहिए कि आपको कभी ऑब्वियसली, मतलब आपने इंसान की जान बचाई, उसके बारे में तो बेशक आप प्राउड फील करो, आपको अच्छा लगना चाहिए। लेकिन आपको गिल्ट इस बात का होना चाहिए कि आपने फिर भी एक बंदे की प्रॉपर्टी का राइट कॉम्प्रोमाइज़ किया, आपने उससे बगैर पूछे अपनी जेट्स की इस्तेमाल की उसकी। एंड पहला स्टेप तो ये है। बर्नार्ड विलियम्स फिर कहता है कि ऑब्वियसली गिल्ट हो आपको, और फिर आप उस बंदे के पास जाके अपोलोजाइज़ करो। आप उसे कहो, सॉरी ब्रो, मैंने आपकी जेट्स की इस्तेमाल की, मतलब इंसान की जान बचानी थी। एंड आप उसके बाद उसको बेशक कोई फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन दे दो, लेकिन ये मॉरल डेट आपके ऊपर हमेशा रहता है। तो एट मिनिमम आपको गिल्ट होना चाहिए और आप उस बंदे को अपोलोजाइज़ करो। एंड आई थिंक इस्लाम particularly within this case also intersects with this idea, जहाँ पे वो इंटेंट्स की बात करते हैं। तो इंटेंट्स का आइडिया एसेंशियली ये होता है कि अगर आपकी नीयत अच्छी थी तो आपको गुनाह नहीं मिलेगा उस चीज़ का। तो अगर आपने अच्छी नीयत से किसी बंदे का राइट कॉम्प्रोमाइज़ किया और आपने किसी और इंसान की जान बचाई, तो आप, क्योंकि आपकी नीयत अच्छी थी और आपने ऑब्वियसली अच्छा काम किया कि आपने इंसान की जान बचाई, तो आपको गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि आपने हकूक़ुल इबाद, जो कि एक इंसान का राइट है, आपने वो कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली उस बंदे से अपोलोजाइज़ करना चाहिए। आपको बेशक उसको थोड़ी बहुत फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन दे दो एंड जस्ट उससे अपोलोजाइज़ करो। आपको गिल्ट थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। एंड obviously Bernard Williams here uses a different example within his book about moral luck,
वो थोड़ी लॉरी ड्राइवर वाली एग्ज़ाम्पल करता है, लेकिन आई थिंक दैट इज़ मोर अबाउट दिस आइडिया ऑफ मॉरल लक रादर देन मॉरल रेसिड्यू। तो एसेंशियली समरी ऑफ दिस आइडिया इज़ कि आप लोगों के यूनिवर्सल ट्रुथ्स या यूनिवर जो भी उनके राइट्स वगैरह हैं, आप उनको टेम्परेरीली कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, क्योंकि आप एक कोई बेहतर चीज़ कर रहे हो जो कि है इंसान की जान बचाना, या कोई बेहतर प्रिंसिपल कर रहे हो जो कि ट्रांसेंड करता है उस राइट से या उस यूनिवर्सल ट्रुथ से। एंड अल्टीमेटली फिर भी आपको बेशक आपने अच्छा काम किया है, लेकिन आपने अल्टीमेटली एक राइट तो कॉम्प्रोमाइज़ किया है इंसान का, एंड उस राइट की कॉम्प्रोमाइज़ करने की वजह से आपको अब जाके उससे अपोलोजाइज़ करना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत गिल्ट होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। और आई थिंक इस्लाम ऑल्सो टॉक्स अबाउट दिस व्हेन दे टॉक अबाउट झूठ बोलना टू सेव ए पर्सन्स लाइफ, एंड जस्ट जनरली अबाउट दिस आइडिया ऑफ इंटेंट्स। एंड this videos, I guess, or this discussion then serves as just an extension to the previous one, जहाँ पे हम थोड़ा बहुत आइडेंटिटी और यूनिवर्सल ट्रुथ्स वगैरह की बात करते हैं, बट दिस जस्ट delves more deep into the idea of moral residue। बहुत बहुत शुक्रिया।